देखिए, पहली बात तो यह है कि अब कई वेब एग्रीगेटर्स हैं या इंश्योरेंस कंपनीज के साइट पे भी प्रीमियम कितना आएगा, कितनी सम एश्योर्ड का, ये हमें पता चलता है। तो पहली बात तो यह है कि ये पहले तय करना चाहिए कि मुझे कितना इंश्योरेंस चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक को 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए। बात ऐसी है कि इसका भी एक थंब रूल होता है। अ, आप जहां रहते हो वहां सबसे ज्यादा सर्जरी के लिए, जिस सर्जरी के लिए खर्चा है वो कितना है, उससे ज्यादा आपका हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। मैं एक उदाहरण दूंगा कि जैसे कोई समझो नागपुर जैसी जगह में रह रहा है, और सबसे कॉस्टली सर्जरी कौन सी होती है, तो बाईपास सर्जरी जनरली कॉस्टली होती है सबसे। वो अगर यहाँ 10 लाख में अच्छे हॉस्पिटल में होती है, तो आपको 10-15 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस लेने की जरूरत है। ये थंब रूल है। अब उसका प्रीमियम कितना आना चाहिए? बाय एंड लार्ज उम्र के हिसाब से अगर 40-50 के नीचे उम्र है तो 10% से नीचे प्रीमियम आता है, और 50 के ऊपर, 50-60 के आसपास अगर उम्र है तो 10% के ऊपर प्रीमियम आता है। तो ये भी देखना चाहिए कि मेरी अफोर्डेबिलिटी कितनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं ज़्यादा इंश्योरेंस ले लूँ और फिर प्रीमियम अफोर्ड ना करूँ और इसलिए फिर बंद कर दूँ। तो सम एश्योर्ड भी उतनी ही होनी चाहिए जिसका प्रीमियम जो है वो आप रेगुलरली भर पाओ। ये दूसरी बात है। तीसरा ये है कि इन्फ्लेशन मेडिकल का जो है वो हर साल बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। 10-15% से ज़्यादा आजकल हॉस्पिटल्स का इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, हॉस्पिटलाइजेशन का। तो इसलिए थोड़ा हायर कवर लेना शुरू में अच्छा होता है। अब उसमें फैमिली फ्लोटर लो ताकि ज़्यादा लोग कवर हो। प्रीमियम उतना बढ़ता नहीं है जिस प्रपोर्शन में नंबर ऑफ मेंबर्स फैमिली के उसमें ऐड होते हैं। तो ये एक आप सुविधा ले सकते हो जिससे पर पर्सन प्रीमियम आपका कम हो सकता है। दूसरा ऐसे है कि जितनी सारी बातें ऑनेस्टली बता सकते हो उतनी बताइए, क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि कुछ चीजें छुपाई जाती है। और जब हॉस्पिटलाइजेशन होता है ना, तब जो हिस्ट्री पूछते हैं डॉक्टर लिखने के लिए, वहां सब बता देते हैं कि मुझे ये हुआ था, वो हुआ था। और फिर जब क्लेम आता है तो इंश्योरेंस कंपनीज के पास ये सारा रेडीमेड डेटा मिल जाता है, और वो फिर क्लेम रिफ्यूज अगर करे तो फिर हमें भी बहुत हार्ड बर्निंग होती है। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और जहां तक हो सके एक टॉपअप की भी सुविधा इंश्योरेंस कंपनी देती है। तो जब भी उचित समझे तब टॉपअप कर लीजिए। अगर प्रीमियम समझो अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो उसमें भी एक प्रावधान होता है कि एक प्रकार की पॉलिसी होती है जिसमें शुरू का कुछ प्रीमियम आप भरिए, शुरू का कुछ क्लेम अमाउंट जो है वो आप भरिए, और उसके बाद आगे का जो क्लेम होगा वो इंश्योरेंस कंपनी देती है। जैसे समझो कि हॉस्पिटलाइजेशन करने की जरूरत पड़ी और 5 लाख का क्लेम आया, तो किस कुछ पॉलिसीज ऐसी है जिसमें वो कहते हैं कि 20% विल बी बोर्न बाय यू इनिशियली। तो शुरू के 1 लाख रुपए आपको देना है और ऊपर के 4 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी देगी। इसमें प्रीमियम काफी कम आता है। और होता यह है कि अगर शुरू में हम अफोर्ड न कर पाए तो इस प्रकार की पॉलिसी लेना कोई गलत नहीं है, मगर सोच समझ के लेना चाहिए। और फैमिली मेंबर्स को भी कवर करना चाहिए। कवरेज जो है वो आजकल नए नए टर्मिनोलॉजी लाई है इंश्योरेंस कंपनी ने। एक टॉपअप कहते हैं, फिर कहते हैं सुपर टॉपअप, फिर कहते हैं आपको अगर मॉडर्न सुविधा जो है सर्जरी की वो चाहिए तो उसके लिए और खर्चा। तो इसका सारा जो है वो प्रीमियम बढ़ता है। प्रीमियम अफोर्डेबल होना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट की जो स्कीम है जो सीनियर सिटीजन के लिए है, उसमें उन्होंने शरीक जरूर होना चाहिए। 5 लाख का कवर है, और ये जरूरी नहीं है कि वो 5 लाख का कवर लिया तो आपको दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी आपकी जो है उसका क्लेम नहीं मिलेगा। 5 लाख का वो गवर्नमेंट की स्कीम जो है जो सीनियर सिटीजन के लिए वो लेनी ही चाहिए। और अगर उससे भी ज्यादा क्लेम की जरूरत पड़ी तो आपकी इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है उसमें से क्लेम मिलेगा। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए हेल्थ इंश्योरेंस इज अ मस्ट। और नो क्लेम बोनस मत लीजिए, क्योंकि नो क्लेम बोनस से क्या होता है, थोड़ा प्रीमियम घट जाएगा, मगर जैसे मैंने कहा मेडिकल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो उसमें एक दूसरा ऑप्शन ये होता है कि प्रीमियम रिड्यूस करने के बजाय इंश्योरेंस कंपनी आपको कहती है कि हम आपकी सम एश्योर्ड बढ़ा देंगे। तो अगर प्रीमियम अगर 10% से कम हो रहा है, उसके बजाय आप कहिए कि मेरी सम एश्योर्ड बढ़ाइए, ताकि 1 लाख का ऑटोमेटिक 1,20,000 या 1,15,000 का
प्रीमियम अगले साल आपको मिल सकता है, यानी इंश्योरेंस कवर मिल सकता है। तो सोच समझ के थोड़ा इंश्योरेंस एजेंटों के साथ वार्तालाप करके आपने सारी जो क्वेश्चंस है वो उसके सुलझने के बाद ही बीमा लीजिए। जल्दबाजी में बीमा मत लीजिए, क्योंकि ये हर साल रिन्यू करने की जरूरत है। अगर नहीं किया और कुछ हो गया तो फिर बुरा लगता है कि 5 साल मैंने प्रीमियम भरा, वो सारा बेकार हो गया, और अब छठे साल में मुझे एडमिट होना पड़ा और मैंने रिन्यू नहीं किया, तो मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ। और एक बहुत जरूरी है जो गवर्नमेंट सोच रही है कि इसके ऊपर 18% का जीएसटी जो है वो कम होना चाहिए। वैसे तो हट ही जाना चाहिए, यस। क्योंकि गवर्नमेंट अगर हेल्थ की सुविधा प्रोवाइड नहीं कर रही है तो ये इंडिविजुअल जब प्रीमियम भर रहा है जी। तो उसके ऊपर और उसको बर्डन देने की हम्म। जरूरत नहीं है।